हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने समझा था बिजनेस में कितने तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, जो हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी थी। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में एक तो इंडस्ट्रीज़ था और एक कॉमर्स था। इंडस्ट्रीज़ में क्या काम होता है और कॉमर्स में क्या काम होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है और कॉमर्स में प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पॉइंट से कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचाने का जो भी एक्टिविटीज़ एंगेज होती हैं वो कॉमर्स में ऐड की जाती है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कितने तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और वो इंडस्ट्रीज़ क्या क्या काम करती हैं। हमने ये भी समझा था इंडस्ट्रीज क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो कितने तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं। हमने लास्ट वीडियो में समझा था 3 तरह के गुड्स बनाती हैं। एक हमने प्रोड्यूसर गुड्स की बात करी थी। एक इंडस्ट्री प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बना रही है जिससे वो आगे प्रोडक्शन कर सके। एक हमने गुड्स की बात करी थी कंज्यूमर गुड्स की। एक इंडस्ट्री कंज्यूमर के लिए गुड्स बना रही है, कंज्यूमर अपने नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर ले। एक गुड्स की हमने बात करी थी जिसका नाम था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन हाउस में कंज्यूम किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो हमने गुड्स की बात करी थी, इंडस्ट्रीज की बात करी थी जो गुड्स बनाते थे। एज यू ऑल नो दैट इंडस्ट्री क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हम आज ये देख लेते हैं इंडस्ट्रीज हैं कितने तरह की, वो अलग अलग काम कैसे कर रही हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज से डिफरेंट काम कैसे करती हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इससे पहले अगर मैं इंडस्ट्रीज को आपको समझाना चाहूँ, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें ऐड हैं। हमने बिजनेस यूनिट पढ़े हैं, एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमने कभी इंडस्ट्री का वर्ड नहीं सुना था। तो आज मैं क्लियर करती हूँ एक इंडस्ट्री कैसे बनती है। An industry is equal to a similar group of firms. Similar group of firms क्या होता है? कुछ फर्मों को हमने जोड़ा है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी क्या है? वो सारी फर्में एक जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं। जैसे मैं बात करूं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, कितनी भी फर्म्स हो सकती हैं, उन सबको मैंने ऐड कर दिया एक इंडस्ट्री बनाने के लिए। अब इनकी जो एक कंडीशन है वो ये है कि सारी की सारी फर्में एक जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं। सपोज करिए ये स्टील बनाने का काम करती हैं, तो जब मैं इनको ऐड कर दूं तो ये किस इंडस्ट्रीज में जाएंगी? स्टील इंडस्ट्रीज का ये सारी की सारी फर्में पार्ट हो जाएंगी। तो एक स्टील इंडस्ट्री कैसे बनती है? सभी स्टील फर्मों को जोड़कर एक स्टील इंडस्ट्रीज को बनाया जाता है। तो हम याद रखेंगे इंडस्ट्री इज इक्वल टू सिमिलर ग्रुप ऑफ फर्म्स। आगे चलते हैं हम लोग, कितने तरह की इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं हमारे पास वो देखते हैं हम लोग। हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इंडस्ट्रीज को। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी। थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज को सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट प्राइमरी वर्ड जब भी आता है तो हम बेस की बात करते हैं। जैसे एजुकेशन में बात करें हम लोग, एजुकेशन में प्राइमरी क्या है? बेस ऑफ हायर एजुकेशन। ऐसे ही प्राइमरी जो इंडस्ट्री है अदर इंडस्ट्रीज के लिए बेस माना जाएगा। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो हम समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं
जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, जो हमें गॉड गिफ्ट हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसे हमें नेचर ने दिया है। एग्जाम्पल लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज का। हमें नेचर ने, गॉड ने एयर दिया है, वाटर दिया है, अर्थ दी है। इनका यूज करके प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बनाती है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज जो गॉड गिफ्ट है उनका यूज करके प्राइमरी इंडस्ट्री हमें रॉ मटेरियल बना कर देगी। एंड रॉ मटेरियल क्या है? अदर इंडस्ट्रीज के लिए बेस है। विदाउट रॉ मटेरियल एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने का काम कौन कर रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री। अब कहते हैं कितने तरह की इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं, मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। देखते हैं हम लोग। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं। फर्स्ट है जेनेटिक एंड सेकंड है एक्सट्रैक्टिव। ये दोनों इंडस्ट्रीज इसका पार्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री का। तो फर्स्टली हम समझेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, ये किस तरीके का काम करती है। ऐसी इंडस्ट्री जो ब्रीड ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स को इंप्रूव करने का काम करती है। ऐसी इंडस्ट्री जो ब्रीड ऑफ एनिमल, जो हमारे पास एनिमल्स है उनकी नस्लों को इंप्रूव करना, जो वेजिटेबल्स है उनको और इंप्रूव करना, जो प्लांट्स है उनको और इंप्रूव करना। किस लिए इंप्रूव करना? मेकिंग मोर यूजफुल। इतना अच्छा बना दीजिए जिसका यूज पहले से भी बढ़ जाए। तो ये इंडस्ट्री का क्या काम है? जेनेटिक इंडस्ट्री का जो हमारे एनिमल्स हैं या ब्रीड ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनको पहले से इंप्रूव करो और यूजफुल बनाने का काम करो। अब कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। एनिमल हस्बेंड्री की इंडस्ट्री आती है, पोल्ट्री फार्म्स की जो है इंडस्ट्रीज आती हैं, ट्री प्लांटिंग की इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे ट्री को प्लांट करना। एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हैं जिसमें एनिमल्स की ब्रीड को इम्प्रूव करने का काम किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बोला जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। That industry which extract something from earth, from air, from water। एक ऐसी इंडस्ट्री जो समथिंग एक्सट्रैक्ट कर रही है। एक्सट्रैक्ट होता है बाहर निकालना, पुल आउट करना। ये इंडस्ट्री क्या काम कर रही है? अर्थ से, वाटर से, एयर से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं कुछ। और वो क्या एक्सट्रैक्ट कर रही हैं? कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही हैं जिसको रॉ मटेरियल में बदला जाएगा और रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं जो एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज ने जो यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड कराई हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती हैं। कहाँ से? अर्थ से, एयर से, वाटर से। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है इसमें? माइनिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री।
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड कराती है? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराती है, जिसका यूज अदर इंडस्ट्रीज करती हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कराने के लिए? एग्रीकल्चर यूज करती है अर्थ को या लैंड को, उसमें से ये क्या एक्सट्रैक्ट करती है? फूड ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करती है। इसका मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किसके अंदर आएगी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रही है फूड ग्रेन्स। तो कुछ एक्सट्रैक्ट करना, समथिंग एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम एयर, वाटर एंड अर्थ, उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये दोनों इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, किसका पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। ये बेस लेवल पर काम कर रही है और ये बेस इंपॉर्टेंट है अदर इंडस्ट्री के लिए। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या क्या काम करती हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी चीजें जो है हैपन होती हैं। थैंक यू।